हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। भगवान सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाती है। यह पर्व भगवान सूर्य देव को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाता है, यानी कि दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जाता है और इसी समय खरमास का अंत होता है। खरमास को अशुभ काल माना जाता है। इसके समाप्त होते ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और तिल खाने का खास महत्व है तथा धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कई स्थानों पर इस दिन मृत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए खिचड़ी दान करने की परंपरा भी मानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन से ही मौसम में बदलाव की शुरुआत होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। इस दिन सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यह कथा पढ़ने से सुनने मात्र से ही शनि दोष से राहत मिल जाती है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। मकर संक्रांति व्रत कथा भाग 1। मकर संक्रांति की कथा पुराणों के अनुसार सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के संबंध अच्छे नहीं थे। इसके पीछे की वजह थी सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार। दरअसल जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका काला रंग देखकर सूर्य देव क्रोधित हो गए थे और उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। शनि देव के जन्म के बाद से ही सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। यह दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। जब छाया ने दिया सूर्य देव को श्राप, सूर्य देव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्य को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। इसके बाद सूर्य देव की पहली पत्नी संध्या से हुए पुत्र यम ने सूर्य देव को छाया के श्राप से मुक्त कराया। इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी थी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। सूर्य देव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुंचे। जब सूर्य देव शनि के घर पहुंचे तो देखा कि वहां सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। शनि देव ने किया पिता का स्वागत। सूर्य देव को देखकर शनि देव बेहद प्रसन्न हुए और काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनि देव के इस व्यवहार से सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनि देव को एक नया घर दिया जिसका नाम मकर था। सूर्य के आशीर्वाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। सूर्य ने शनि को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्य देव ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति व्रत कथा भाग 2। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सागर स्वर्ग के राजा न बन जाएं। इसी दौरान राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सागर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सागर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सागर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक मां गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भागीरथ ने कठिन तप से मां गंगा को प्रसन्न किया। मां गंगा का वेग इतना तेज था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव जी को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर मां गंगा को पृथ्वी पर उतरने दें।
जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भागीरथ धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भागीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भागीरथ माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया, उस दिन मकर संक्रांति थी। वहां से माँ गंगा आगे जाकर सागर में मिल गईं। जहां वे मिलती हैं वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के भी पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे।